मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग क्या होती है? बताओ जी। मार्केटिंग to create the awareness of of our our अवेयरनेस product. कि आप एक ओके। इफ आई कैन बी एब्सोल्युटली ब्लंट एंड ऑनेस्ट, गलत जवाब। creating your brand image or maybe portraying your product specialities in a manner that it differentiates from others first of all and क्या उसका फायदा होगा सामने वाले को, so giving the benefits of all the things what they can achieve with the value which they are spending in. So ये दोनों चीजें अगर पोर्ट्रे करेंगे properly then only the marketing may happen. ओके। आपने पहले वाले से थोड़ा बेटर आगे, एक स्टेप और आगे आप ले गए। इसके अंदर अभी भी एक पार्ट कंप्लीट है, इनकम्प्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है एक पार्ट इसके अंदर। हाँ जी, डॉक्टर मितेश बताइए। हाँ सर, मार्केटिंग बोला जाए तो एक प्रकार का कम्युनिकेशन है। हमारा जो टारगेट ऑडियंस बोला जाएगा वो आइदर पेड हो सकता है या नॉन पेड हो सकता है। जो वो कम्युनिकेशन का उद्देश्य ये रहता है कि हमारा प्रोडक्ट का अवेयरनेस करना, इंटरेस्ट देना, डिजायर और एक पर्टिकुलर एक्शन जो है वो ले सके, इस तरह से कम्युनिकेट करना कस्टमर। सब मोर और लेस एक ही बात कह रहे हैं। गूगल के ऊपर अलग अलग वो टाइप कर रहे होंगे या चैट जीपीटी पे अलग अलग वर्ड्स टाइप कर रहे होंगे, इसलिए थोड़ा थोड़ा माइनर माइनर डिफरेंट आ रहा है उनका जवाब, मगर सब एक ही बात कह रहे हैं। अब आप मेरे को बताओ कि आपने अवेयरनेस क्रिएट कर दी, अवेयरनेस से क्या हो? इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया, इंटरेस्ट से क्या हुआ? आपकी बढ़ गई सेल, रेवेन्यू बढ़ गया, प्रॉफिट बढ़ गया। बढ़ना चाहिए। क्या कह रहे हो राजेश? मैंने जी प्रॉफिट बढ़ना चाहिए। अल्टीमेटली तो वही है ऑब्जेक्टिव। तो फिर आप सिर्फ इंटरेस्ट के ऊपर, अवेयरनेस के ऊपर ला करके खत्म क्यों कर रहे हो कहानी अपनी? मार्केटिंग क्या है? आपके नोन या अननोन लोगों के मन में आपके प्रोडक्ट को खरीदने की इच्छा प्रकट करना या प्लांट करना इज मार्केटिंग। हेलो। Right. ट्रू सर। कितना सिंपल मैंने बता दिया आपको। आपके जानकार या नॉन जानकार, स्ट्रेंजर्स को या नोन पर्सन को, जिसमें आपके क्लाइंट्स भी आ गए, पोटेंशियल बायर्स भी आ गए, उनके मन में आपके प्रोडक्ट को खरीदने की इच्छा उत्पन्न करना इज मार्केटिंग। सोचो जरा इसके ऊपर, कितना सिंप्लीफाई कर दिया मैंने। और इसको भी अगर आप कर दो प्रगाढ़ इच्छा, प्रगाढ़ इच्छा, आई डोंट नो वेदर दैट इज द राइट वर्ड। प्रगाढ़ इच्छा समझते हो? जुनून, जुनून प्रकट करना, जुनून प्लांट करना उनके माइंड में कि आपका प्रोडक्ट और आपकी सर्विस फटाफट से खरीद लें, इज मार्केटिंग। राइट, इनफैक्ट इतना सरप्लस क्रिएट करना है कि चार लोगों को और बताएं। वो उसके बाद का स्टेप होएगा, क्योंकि जब तक उसने आपके प्रोडक्ट या सर्विस को एक्सपीरियंस नहीं कर लिया, तब तक वो राइट। बताने में हिचकेगा या कभी भी बताएगा नहीं। हाँ, एक बार ही उसने आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विस एक्सपीरियंस कर ली एंड ही इज एब्सोल्युटली डिलाइटेड, वो खुद से भी बताएगा और आप उसको इंस्टिगेट भी कर सकते हैं, इंड्यूस भी कर सकते हैं, फैसिलिटेट भी कर सकते हैं, इंसेंटिवाइज भी कर सकते हैं, ताकि वो और 4, 10, 40 लोगों को जाकर के बताए। बट पहला स्टेप क्या होएगा इसके अंदर, या पहला सिंपलेस्ट डेफिनेशन क्या होएगा? क्या आपको मेरी डेफिनेशन समझ में आ रही है, ठीक लग रही है? तो यू आर कि आपने बेसिकली सेइंग नोन, फर्स्ट परचेज के लिए फर्स्ट परचेज हो जाए। बस बस एक बार ही उसने पैसे दे दिए, फुट इन द डोर हो गया, तो फिर मैंने आपको बताया है ना कब तक बेचना है आपको। याद है किसी को कब तक बेचना है? जब तक जब चला नहीं जाता। तक या पे हारना पड़ जाए या उसकी फोटो पे हारना पड़ जाए। हाँ। जब तक सांस चले तब तक सर। ओके, तो जब तक उसकी या हमारी फोटो पे हार नहीं टंग जाता।
ओके, देखो कितना सिंपल है मार्केटिंग, हमने कितना कॉम्प्लिकेट करके रखा हुआ है, कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेट करके रखा हुआ है। अगर उसकी इच्छा हो ही नहीं रही है आपसे बाय करने की, आपने अवेयर कर दिया, आपने इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया, आपने बता दिया, आपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर लिया, आपने कंपटीशन को और अपने आप को कंपेयर करके बता दिया, आपने प्राइस डिफरेंस भी आपने बता दिया, सब कुछ कर दिया, उसकी इच्छा ही नहीं हो रही बाय करने की, तो नहीं खरीदेगा ना वो आपसे। अब इसके अंदर जो है, जैसे आलोक का क्वेश्चन था या somebody else asked मी कि पहली ईमेल में लिख दें ये चीज। अब आप मेरे को बताओ आलोक, क्या आपको मेरी बात कनेक्ट होती हुई दिख रही है? पहली ईमेल, दूसरी ईमेल, पांचवी ईमेल का तो कोई पॉइंट ही नहीं है यहाँ पर। सो व्हाट वी आर डूइंग, जब हम कनेक्ट कर रहे हैं उनसे, वी आर गिविंग देम द बेनिफिट्स दैट उनको आएगी फ्रॉम बाइंग द प्रोडक्ट्स दैट वी आर सेलिंग और प्रपोजिंग टू देम। बट उसमें ये नहीं लिख रहे कि अगर उन्होंने नहीं लिया तो उनको नुकसान क्या है, वो हम ये पार्ट नहीं लिख रहे। लिख दो एंड देन ऑब्जर्व द डिफरेंस इन कॉन्वर्सेशन एंड कम्युनिकेशन। अभी अभी जैसे आपने 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले आपने बताया कि आपने अ, अपने कस्टमर्स से बात करके आइडेंटिफाई करा कि वो क्या चैलेंज फेस कर रहे हैं, और उसको सुन के आपके कस्टमर ने कुछ अपने प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन कॉम्प्लायंसेस चेंज कर दिए, ग्रेड चेंज कर दिया। मेरे को टेक्निकली नहीं मालूम क्या करा क्या बिल्कुल नहीं करा, बट बिल्कुल कुछ बिल्कुल। चेंजेस कर दिए उसने। अब ये ऐसा करने से आपके कस्टमर को और आपके कस्टमर के कस्टमर को फायदा होगा कि नहीं होगा? भयंकर फायदा होगा सर, दे विल बी मार्केट लीडर्स इन दैट प्रोडक्ट। अब अगर ये आपसे नहीं जुड़े होते, आपने ये काम नहीं करा होता, तो वो जो कर रहे थे वही करते रहते इतने सालों से। बिल्कुल करते रहते। नॉन तो ओके, आपसे बात करके एक अभी ख्याल आ रहा है, अगर वो स्पेसिफिक इंडस्ट्री में अगर अपने वो टारगेट ऑडियंस को मार्केट कर रहे हैं, सो शुड वी पुट अ स्मॉल केस स्टडी एट द बॉटम। वाई स्मॉल? ये केस स्टडी ही आपकी पूरी मार्केटिंग हो सकती है ना। क्योंकि वो आदमी इतना लंबा ईमेल पढ़ के बोर। मैं लंबे या छोटे की तो बात कर ही नहीं रहा। A case study can be as long as one single sentence, and it can be as long as an entire white paper of 15, 20, 50 pages. करेक्ट। मैंने इसके ऊपर एक सेशन क्रिएट करा था केस स्टडीज के ऊपर, हाउ टू बिल्ड व्हाट इज नोन एज हाई इम्पैक्ट केस स्टडीज टू ग्रो योर बिजनेस रैपिडली। पेड सेशन था इसके अंदर। हम सब लोगों के पास कुछ ना कुछ ऐसा बताने का है, कुछ ना कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है, कुछ ना कुछ ऐसी एक्सपर्टीज है, हम बता ही नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से पास्ट में कस्टमर को बेनिफिट हुआ है, हम बता ही नहीं रहे हैं। हालांकि अब आपसे बात करके मेरे को रियलाइज हो रहा है कि ये भी एक बहुत बड़ा क्रिटिकल फैक्टर है जो कि मोस्टली इग्नोर्ड है। हालांकि मैं आज कुछ और पॉइंट लेकर के आया था जो आपसे डिस्कस करना चाह रहा था, बट आप लोगों से बात करके इंटरेक्ट करके लग रहा है कि ये जो अभी अभी हमने डिस्कस करा है, ये भी एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल पॉइंट है, जिसको हम इग्नोर करके बैठे हैं, जो आपके बिजनेस की ग्रोथ को स्ट्रैंगुलेट कर रखा है, क्योंकि आप कर नहीं रही ये चीज। क्या नहीं कर रहे? आप अपनी पास्ट विंस, आप अपनी पास्ट सक्सेसेस, आप अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस जिसके अंदर कस्टमर को फायदा हुआ है आपसे जुड़ के, आपका प्रोडक्ट यूज करके, आपके सर्विस यूज करके, हम बता ही नहीं रहे, ढंग से नहीं बता रहे, एनफ लोगों को नहीं बता रहे। हेलो। आपसे बात करके मुझे भी अभी रियलाइज हुआ कि मैं ये नहीं डाल रहा हूँ कि उसमें केस स्टडी डालने से उसकी स्पेसिफिक इंडस्ट्री की केस स्टडी अगर ऐड करें टेम्पलेटाइज फॉर्म में, व्हेन वी आर सेंडिंग द फर्स्ट ईमेल, so that generates the most amount of interest for the customer than anything else you might say. एब्सोल्युटली। अब क्या ये मेरे क्वेश्चन से रिलेट कर रहा है कि मार्केटिंग आपके लिए क्या करे या मार्केटिंग क्या है? तो मैंने आपको बोला कि आपके प्रोडक्ट को खरीदने की या आपकी सर्विस को खरीदने की प्रगाढ़ इच्छा प्रकट करना, या प्रगाढ़ इच्छा प्लांट करना उसके माइंड में कि आपसे फटाफट खरीद ले ये माल।
क्या ये उस डेफिनेशन के साथ रिलेट होती हुई दिख रही है बात आपको? यस सर। बिल्कुल बिल्कुल। कितना आसान हो गया सारी की सारी मार्केटिंग को समझना और करना, कितना आसान हो गया कि नहीं हो गया? व्हाट इज योर ओपिनियन? एम आई मेकिंग एनी सेंस? अरे देखो सर, आप हर सेशन में कुछ ना कुछ ज्ञान बांटते हो ना, वो छोटा छोटा 10-10 पैसे का ज्ञान लेके भी जोड़ देवे ना, तो मजा आ जाता है लास्ट में। तो लिख दो फिर चैट में MAG, मजा आ गया। अरे मैं तो सेशन चालू होते ही लिख देता हूँ सर, मालूम है मजा आने वाला है। ओके।